दिवाली त्योहार को लेकर बिना घी और तेल की बनी मिठाइयों को बनाकर अपनी अलग पहचान बना चुकी हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा के पंचायत भरमोटी खुर्द के न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की मिठाइयां स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए भी काम कर रही हैं। वर्ष 2016 में शुरू केवल 5 महिलाओं से कारोबार आज के समय में 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं और हर माह प्रति महिला 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी भी कमा रही है। वहीं साल भर में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा 18 से 20 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं। आंवला की बर्फी, पपीते के पेड़े, लौकी, कैंडी, कद्दू की बर्फी के अलावा तरह तरह के अचार भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें खाकर हर कोई तारीफ करते हुए नहीं थकता। अलग तरह की मिठाइयां तैयार करने में जुटी हुई महिलाओं के द्वारा अपनी मिठाई की मिठास हमीरपुर तक ही नहीं सीमित नहीं रही है, बल्कि मिठाई की डिमांड हिमाचल के बाहर पंजाब, दिल्ली, सूरजकुंड, उत्तराखंड में भी है। न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा छोटी सी जगह पर मिठाई बनाने का काम किया जाता है और दिन रात एक करके स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं। इस तरह की मिठाइयाँ सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिठाइयाँ फलों से तैयार की जाती हैं। न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रीना चंदेल ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद फलों से मिठाइयों के अलावा अचार, चटनी बनाने के बारे में भी बताया गया है और इसके बाद लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बिना घी और तेल के मिठाइयों को तैयार किया जाता है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि पपीते, आंवला, लौकी, कद्दू की बर्फी सेहत के लिए लाभदायक है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती है। वहीं रीना चंदेल ने बताया कि पिछले वर्ष दिवाली पर्व पर उन्होंने 14 क्विंटल पपीते से बनी हुई मिठाइयां सप्लाई की थीं। इस बार 16.5 क्विंटल की डिमांड पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूहों को प्रदेश भर में प्रथम स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को प्रदेश उद्योग विभाग द्वारा दूसरा स्थान दिया गया है, जिस कारण उन्हें 75,000 रुपए की नकद राशि भी मिली है। कृषि दूर से भी उन्हें सम्मानित किया गया तथा मलाना पावर कॉरपोरेशन की तरफ से उन्हें 19 लाख रुपए की मशीनरी प्रदान की गई है, ताकि वे अपने कार्य को और बढ़ावा दे सकें। इस बार हम जो है वो पपाया पेड़ा, जैसे कि हर साल हम मिठाई बनाते हैं, तो उस बार हमारी लौकी की बर्फ़ी, कद्दू की बर्फ़ी, आंवला की बर्फ़ी और इसके अलावा अचार चटनियों का भी हमारा जो है कार्य चल रहा है। मतलब हिमाचल के अलावा हम दिल्ली में भेजते हैं, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा सब जगह से हमारे को ऑर्डर आते हैं, उत्तराखंड तक से हमारे को ऑर्डर आते हैं। सर मेरे साथ जो है हमारे समूह में 10 महिलाएँ जो काम करती हैं रेगुलर, और इसके अलावा जो है वो 50 से 60 महिलाएँ जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, किसान भाई बहन जो बहुत लाभदायक हैं। आज की जनरेशन जो है वो इन सब चीज़ों से दूर भागती है। पपाया खाना, पपीता जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी होगी, इन चीज़ों को देख के ही अवॉइड करते हैं। लेकिन हमने जो है इसको मिठाई का रूप दिया है कि उन्हें वो किसी ना किसी रूप में जो है वो उसको खाए। इसलिए जो है इससे इसके और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि पपीता जो है वो पानी की कमी को पूरा करता है, लौकी भी हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा जैसे कद्दू है, आँखों विटामिन ए की कमी जो है तोंधी मतलब कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत लाभदायक है, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। जो है हमारी 14 क्विंटल के करीब हमने मिठाई को सप्लाई किया था, लेकिन इस बार जो है 16.5 क्विंटल का ऑर्डर जो है वो तो इस वक्त हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दिवाली पे हमारा लोकल लगता है वो अलग से है सर। मेरे को पूरे हिमाचल में हमारे समूह को प्रथम पुरस्कार मिला था। इसके अलावा जो है हमारे को हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से सेकंड प्राइज़ 75,000 रुपये राशि जो है वो मुझे मिली थी। इसके अलावा जो है कृषि दूत का मुझे रूप से सम्मानित किया गया है। और मैं अब बताना चाहती हूँ कि मलाना पावर कॉरपोरेशन जो है उन्होंने हमें 19.5 लाख की जो है वो मशीनरी हमें दी है, कि ताकि हम जो अपने कार्य को अच्छी तरह से और आगे लेके जाए। वहीं महिला रेनू और रेखा ने बताया कि आंवले की बर्फी, कद्दू की बर्फी, लौकी की बर्फी,
और पपीते की बर्फी बनाने के साथ साथ अचार चटनी भी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले कम कमाई होती थी लेकिन अब अच्छी कमाई हो रही है। गौरतलब है कि न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह भरमोटी खुर्द की महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे इस तरह के काम को देखकर हर कोई प्रभावित होता है और मिठाइयों के काम को देखकर दूसरे लोगों को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। महिलाएं अपने घर का कामकाज निपटाने के साथ साथ परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी काम कर आजीविका कमा रही हैं, जिससे घर का खर्चा भी निकालने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आजीविका समूह सहायता से जुड़े हुए हैं। हमें 5-6 साल हो गए काम करते हुए और हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ जुड़े हैं। और घर पर ऐसे बैठते थे, कुछ काम नहीं होता तो हमने सोचा कि इनके साथ जुड़ते हैं, कुछ काम होंगे, आमदनी होगी, हमें घर का खर्चा निकलेगा कुछ और हम भी अपने पतियों का साथ दें। धन्यवाद। नाम रेखा देवी है। मैं न्यू आजीविका सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हम यहाँ पे पपीते के पेड़े बनाते हैं, लौकी के पेड़े बनाते हैं, जैसे आंवला की बर्फ़ी बनाते हैं और सभी प्रकार की चटनियाँ बनाते हैं और सब ऑर्गेनिक हैं। और जो हम पपीते इस बार हम दिवाली में पपीते के पेड़े बना रहे हैं जो बिना घी और तेल के हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं।